धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का टकराव, यही है वक्फ कानून का मुद्दा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पटना के गांधी मैदान में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल 60 से अधिक लोग युवा थे? यह आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। क्या यह इस बात का संकेत नहीं है कि नई पीढ़ी अपने अधिकारों के प्रति कितनी जागरूक है? बिल्कुल सही कहा। और इसलिए पहले समझते हैं कि वक्फ कानून क्या है। यह कानून मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़ा है, जिसमें देश भर की लगभग 4,09,000 संपत्तियां शामिल हैं। और जो नए संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, उनमें सबसे विवादास्पद है वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता पर प्रतिबंध। देखिए, इन संशोधनों में 3 प्रमुख बदलाव हैं। पहला, वक्फ संपत्ति विवाद के लिए सरकारी अनुमति अनिवार्य। दूसरा, अधूरे रिकॉर्ड पर संपत्ति जब्ती। और तीसरा, बोर्ड की स्वतंत्रता पर सीमाएं। मैंने सुना है कि इन प्रावधानों को लेकर गहरी चिंता है। एक आंकड़े के अनुसार पिछले 5 वर्षों में वक्फ संपत्तियों से जुड़े 12,000 से अधिक विवाद दर्ज किए गए हैं। और यही कारण है कि 29 जून को गांधी मैदान में लगभग 50,000 लोगों का जनसमूह उमड़ा। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, यह कानून हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस आंदोलन का राजनीतिक पहलू भी है, खासकर जब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं? बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। लेकिन इस आंदोलन से कुछ सकारात्मक परिणाम भी निकल सकते हैं, जैसे संवैधानिक जागरूकता का प्रसार। आंकड़े बताते हैं कि केवल 23% लोग ही अपने मौलिक अधिकारों से पूरी तरह परिचित हैं। और इसीलिए यह आंदोलन एक शैक्षिक अवसर भी बन सकता है। मैंने देखा कि रैली में कई युवा वकील और कानूनी विशेषज्ञ भी मौजूद थे। हाँ, और वे लोगों को संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बारे में समझा रहे थे, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। साथ ही अनुच्छेद 29 से 30 के बारे में भी, जो अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की जागरूकता से लोग भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से आगे बढ़ेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, इस आंदोलन ने मीडिया का ध्यान खींचा है। पिछले महीने में इस मुद्दे पर 200 से अधिक न्यूज़ रिपोर्ट्स आई हैं। लेकिन क्या यह मीडिया कवरेज मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में पेश कर रही है? अच्छा सवाल है। देखिए, कुछ मीडिया हाउस इसे सिर्फ धार्मिक मुद्दा बता रहे हैं, जबकि यह एक बड़ा संवैधानिक सवाल है। एक विशेषज्ञ के अनुसार, यह कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ जा सकता है। और शायद इसीलिए इस आंदोलन में सभी धर्मों के लोग शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल। आंकड़े बताते हैं कि प्रदर्शन में 15% गैर मुस्लिम लोग भी शामिल थे। यह दिखाता है कि यह मुद्दा धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का है। तो क्या आप मानते हैं कि यह आंदोलन कोई बदलाव ला सकेगा? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में ऐसे आंदोलनों से कई बदलाव आए हैं। उदाहरण के लिए 2019 में एक समान विरोध के बाद सरकार को एक कानून में संशोधन करना पड़ा था। ये जानकारी तो बहुत उम्मीद देती है। लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि बदलाव के लिए धैर्य और संगठित प्रयास की जरूरत होती है। एक विशेषज्ञ ने कहा है, लोकतंत्र में आवाज उठाना पहला कदम है, लेकिन उसके बाद कानूनी और संवैधानिक लड़ाई लंबी हो सकती है। और शायद यही वजह है कि युवाओं की भागीदारी इतनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही, क्योंकि अंततः यह लड़ाई सिर्फ एक कानून की नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती की है। और जैसा कि इतिहास बताता है, जब लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं तो बदलाव होता है। इन आवाजों में गुस्सा भी था, दर्द भी, और उम्मीद भी। तो दोस्तों, सवाल यही है, क्या यह विरोध आने वाले दिनों में कोई ठोस परिणाम देगा? क्या सरकार इस कानून पर पुनर्विचार करेगी, या फिर यह भी एक और आंदोलन बनकर इतिहास में खो जाएगा? ये जवाब समय देगा। लेकिन एक बात तय है, तो अगर समाज सजग है तो संविधान भी मजबूती देगा। आपका क्या सोचना है इस कानून और प्रदर्शन के बारे में? हमें लिखें, अपने विचार साझा करें। और अगर आप चाहते हैं कि सच की आवाज़ हर जुबान तक पहुंचे, तो इस पॉडकास्ट को शेयर करें। आप सुन रहे थे एशियन टाइम्स पॉडकास्ट। मैं हूं तनवीर आलम शेख। फिर मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ। धन्यवाद। अलविदा।